हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनसीईआरटी एग्जांपल्स। पहले बात करते हैं एग्जांपल 8.2। क्वेश्चन इज अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 25 मेगाहर्ट्ज, दैट इज इट इज इक्वल टू 25 into 10 raised to power 6 hertz travels in free space along x direction। velocity की डायरेक्शन हमें गिवन है, velocity is in x डायरेक्शन। ठीक है, वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है? इट इज प्रोपेगेटिंग along x डायरेक्शन at a particular point in space and time। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन के अलोंग है? जे कैप। जे कैप मीन्स वाई डायरेक्शन। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ई वाई इज 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर। वट इज मैग्नेटिक फील्ड बी एट दिस पॉइंट? वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी हेयर। देखो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन था इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, दैट इज सी इज ई बाय बी। ठीक है, सी किसके इक्वल है? इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड बी। फ्रॉम दिस फॉर्मूला बी कैन बी, बी इज इक्वल टू ई बाय सी। बी किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू ई बाय सी। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 6.3 अपॉन सी क्या होता है? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यू कैन से दैट इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सिंपल डिवीजन करेंगे यहाँ पे, 6.3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर -8 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड के ऐसा यूनिट्स क्या होंगे? टेस्ला। Now what is the direction of magnetic field B here? इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन हमें गिवन है, दैट इज एक्टिंग अलोंग y एक्सिस। वेव प्रोपेगेट कर रही है, वेव की वेलोसिटी हमें गिवन है अलोंग x एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन क्या होगी? देखो हमने स्टडी किया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? दैट इज अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, वाई और जेड एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एज वेल एज वाई जेड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। क्लियर? सो वी कैन से दैट द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इज 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर -8 के कैप Tesla. This is the value of magnetic field in this question. Next example 8.3 is the magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by this equation. Magnetic field की डायरेक्शन हमें given है, ठीक है, along y axis। इसकी इक्वेशन हमें क्या गिवन है? 2 इंटू 10 रेज टू पावर -7 साइन 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 11t टेस्ला। ठीक है, ये क्या है? दीज आर दी एसआई यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज टेस्ला। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक वेव? अगर हम इक्वेशन लिखें, क्या होती है ये? बी वाई इज बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। आपको यहाँ पे इक्वेशन लिखते टाइम एक बात का ध्यान रखना है, अगर हमें क्वेश्चन में इक्वेशन साइन में गिवन है तो हम भी इक्वेशन साइन में लेंगे, अगर यहाँ कॉस गिवन है तो हम भी यहाँ पे कॉस ही लेंगे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन गिवन है तो हम भी पॉजिटिव लेंगे, क्वेश्चन में नेगेटिव साइन गिवन है तो हम भी यहाँ पे जनरलाइज्ड इक्वेशन में नेगेटिव साइन ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करते हैं। बी नॉट, द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 2 इंटू 10 रेज टू पावर -7 के यहाँ पे क्या होता है? प्रोपेगेशन कांस्टेंट, या फिर इसको वेव नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट ऑफ वेव और वेव नंबर, इट इज 2 पाई बाय लैम्डा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है? इट इज 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3। नेक्स्ट ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू हमें गिवन है 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 11।
ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। नाउ द ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट इज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। हमें यहाँ पे वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। ठीक है, वेवलेंथ के लिए हम यहाँ पे वेव नंबर दैट इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट k को यूज कर सकते हैं। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाय k। लैम्डा किसके इक्वल होगा? 2 पाई बाय k। वैल्यूज पुट करते हैं, इट इज 2 पाई अपॉन 0.5 इंटू 10⁻³ डेसिमल को यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है, जब डेसिमल यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, इट बिकम्स 4 पाई इंटू 10⁻³ प्लस 3 न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? -3। फिर हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ which becomes 12.56 into 10⁻³ meter. The SI units of wavelength is meter, or we can say that it is equal to 0.0126 meter. ठीक है, अप्रॉक्स कर दिया हमने। अगर मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वेवलेंथ हमारी क्या आ जाएगी? 1.26 सेंटीमीटर। क्लियर? दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। नाउ इन ए पार्ट वी also have to find the value of frequency. देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इज 2 पाई म्यू। ठीक है, दिस म्यू इज आवर फ्रीक्वेंसी जिसे हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू क्या होगी? 3.14। इसको सॉल्व करते हैं, इट बिकम्स 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन 6.28। सिंपल डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? इट इज 23.9 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज। क्लियर? और वी कैन से दैट इट इज 23.9 गीगा हर्ट्ज। क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। Next in B part we have to write an expression for electric field. देखो B part को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब इस B part में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन नोट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या होगा? देखो E इज इक्वल टू E0 साइन kx प्लस ओमेगा टी, ये इक्वेशन बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। देखो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें जो इक्वेशन गिवन है B इज इक्वल टू B0, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए B0 की जगह E0 आ जाएगा। बाकी सारी इक्वेशन सेम रहेगी, साइन kx प्लस ओमेगा टी, साइन kx प्लस ओमेगा टी। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें क्या गिवन है? अलोंग y एक्सिस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमें कौन सी डायरेक्शन में गिवन है? अलोंग y एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर वेव x एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इट इज अलोंग z एक्सिस। क्लियर? इफ वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग x एक्सिस and magnetic field is along y axis, then electric field will be along z axis. अब यहाँ पे हमें E0 की वैल्यू को पहले फाइंड करना पड़ेगा। K की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू भी है। E0 को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। E0 को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन को यूज करेंगे। C किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू E0 बाय B0। देखो अगर आप यहाँ पे वेव की पीक वैल्यू ले रहे हो, ठीक है, E0 इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू ले रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी पीक वैल्यू ही आप कंसीडर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे E0 किसके इक्वल आ जाएगा? E0 बिकम्स इक्वल टू C इंटू B0। इट बिकम्स C इंटू B0। देखो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। E0 किसके इक्वल है? C इंटू B0। C is the velocity of electromagnetic wave, that is it is equal to 3 into 10 raised to power 8 meter per second. B0 की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 2 into 10 raised to power minus 7 which becomes equal to 3 2 6 into 10 raised to power 8 minus 7 becomes
10⁻⁻1 विच बिकम 60 वोल्ट पर मीटर। ई नोट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 60 वोल्ट पर मीटर। अब इस इक्वेशन में हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ई जेड किसके इक्वल होगा, ई नोट इज 60 इंटू साइन के एक्स, के की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस ओमेगा हमें गिवन है 1.5 इंटू 10⁻11t। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इट इज ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ऐसे यूनिट्स इसके क्या होंगे, वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 8.4। लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एनर्जी फ्लक्स का मतलब क्या है, हमें यहाँ पे इंटेंसिटी गिवन है। ठीक है, एनर्जी फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज इक्वल टू एनर्जी रेडिएटिंग, इट इज इक्वल टू एनर्जी रेडिएटिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट एनर्जी किसके इक्वल होगी, एनर्जी सेड टू बी इक्वल टू फ्लक्स इनटू एरिया into time. It is equal to flux into area into time. Now we have given the value of flux is 18 Weber per centimeter square. Next, if the surface has an area हमें given है that is 20 centimeter square. Find average force exerted on the surface. We have to find the value of average force on this surface during a 30-minute time span. टाइम हमें गिवन है 30 minutes, that is 30 into 60 second which becomes equal to 1800 seconds. ठीक है, it becomes equal to 1800 second. Now to find the average force, देखो average force का फॉर्मूला क्या होगा, it is total change in momentum upon total time taken. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एवरेज फोर्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कहीं भी मोमेंटम गिवन नहीं है, दैट मीन्स हमें मोमेंटम की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। टाइम हमें गिवन है 1800 सेकेंड। मोमेंटम को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज mv। ये थ्योरी वाले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें मोमेंटम का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डिराइव करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको v से मल्टीप्लाई करवा देंगे और v से डिवाइड करवा देंगे। ये क्या बन जाएगा, mv²/v। दैट मीन्स मोमेंटम p इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वेलोसिटी, एनर्जी पर यूनिट वेलोसिटी। अब एनर्जी का फॉर्मूला हम यहाँ से एनर्जी की वैल्यू इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पहले एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। एनर्जी क्या होगा, फ्लक्स हमें गिवन है 18 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू एरिया इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमें कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू टाइम इज 1800 सेकेंड। टाइम इज 1800 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, इट बिकम 6.48 इंटू 10⁻5 जूल। ठीक है, एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6.48 इंटू 10⁻5 जूल। देखो वॉट सेकेंड किसके इक्वल होते हैं, जूल के इक्वल होते हैं। तो एनर्जी कैसे यूनिट्स हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जूल। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एनर्जी हेयर टू फाइंड द मोमेंटम P। मोमेंटम P किसके इक्वल होगा, एनर्जी 6.48 इंटू 10⁻5 जूल अपॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 6.48 को 3 से डिवाइड कर देंगे, इट बिकम्स 2.16 इंटू 10⁻5 इंटू -8।
5 minus 8 becomes 10 raised to power minus 3 kilogram meter per second. The SI units of momentum is kilogram meter per second. देखो अब हमने मोमेंटम की वैल्यू को फाइंड कर लिया. अब हम मोमेंटम की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, एवरेज फोर्स को बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, तो एवरेज फोर्स हमारे पास क्या आएगी, दैट इज 2.16 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम टेकन, दैट इज 1800 सेकेंड. सॉल्व करेंगे इसको. ठीक है, पहले डेसिमल को रिमूव कर देंगे. ये क्या बन जाएगा, 216 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 अपॉन 18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4. फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे. ये क्या बन जाएगा, 216 अपॉन ये क्या बन जाएगा, 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, -7 अपॉन 18. सिंपल डिवीजन करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 न्यूटन. दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज फोर्स, दैट इज 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 न्यूटन. क्लियर. बस आपको कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है. सबसे पहली बात, एवरेज फोर्स का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन है, मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना होगा. अब क्वेश्चन में हमें फ्लक्स, एनर्जी, एरिया, ये सारी टर्म्स गिवन है, तो मोमेंटम का हम फॉर्मूला यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वेलोसिटी. एनर्जी को हम पहले फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, मोमेंटम आ जाएगा. मोमेंटम को फोर्स वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास एवरेज फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 न्यूटन. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा. एग्जाम्पल 8.5 इज कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ए 100 वॉट बल्ब. पावर हमें गिवन है, इनपुट पावर हमें कितनी गिवन है, दैट इज 100 वॉट बल्ब एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर. Assume that efficiency of the bulb, efficiency को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, it is 2.5% and it is a point source. देखो क्वेश्चन क्या है, हमें इस क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रिक बल्ब गिवन है जिसकी इनपुट पावर कितनी है, 100 वॉट बल्ब. उस बल्ब से एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर हमने कोई भी पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है. ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ द बल्ब इज 2.5%. यहाँ पे इनपुट पावर हमें कितनी गिवन है, 100 वॉट. पावर रेडिएटेड बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब, पावर रेडिएटेड बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होगी, इट इज 2.5% ऑफ द 100 वॉट. ठीक है, इनपुट हम 100 वॉट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब की एफिशिएंसी हमें 2.5% गिवन है, तो पावर रेडिएटेड क्या होगी, 2.5% ऑफ दी 100 वॉट, दैट इज 2.5 इंटू 100 बाय 100 विच बिकम्स इक्वल टू 2.5 वॉट, दैट इट इज इक्वल टू 2.5 जूल पर सेकेंड. वॉट किसके इक्वल होता है, जूल पर सेकेंड. रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है ना, जूल पर सेकेंड. नेक्स्ट वी कैन से दैट एनर्जी फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा. ठीक है, एनर्जी फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स का मतलब क्या होता है, एनर्जी रेडिएटेड और एनर्जी फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया. ठीक है, ऑन यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. एनर्जी फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखा था, इट इज एनर्जी रेडिएटेड, इट इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. एग्जाम्पल 8.4 में भी हमने डिस्कस किया था ये फॉर्मूला. एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है. देखो वॉट, पावर के यूनिट्स क्या होते हैं, वॉट. 1 वॉट इज जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड. तो एनर्जी फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, एनर्जी फ्लक्स इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया. एनर्जी फ्लक्स को हम U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू पावर हमें क्वेश्चन में गिवन है 2.5. ठीक है, पावर हमें क्वेश्चन में गिवन है 2.5 वॉट पर यूनिट एरिया, दैट इज 4 पाई R स्क्वायर. डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 3 मीटर,
तो ये क्या बन जाएगा 2.5 अपॉन 4 पाई इंटू 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आपको थ्योरी वाले लेक्चर्स में ध्यान हो, हमने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा था, दैट इज ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट। ई क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, ई बी साइन थीटा। We know that electric field and magnetic field are perpendicular to each other in electromagnetic wave. Sin 90 क्या होता है 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई बी बाय म्यू नॉट, ठीक है। सी का फॉर्मूला हमारे पास होता है ई बाय बी, ठीक है। सी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड। फ्रॉम दिस मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, इट इज ई बाय सी, मैग्नेटिक फील्ड बी इज ई बाय सी, यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। देखो एनर्जी डेंसिटी क्या बनेगी, ई इंटू ई बाय म्यू नॉट सी विच इज इक्वल टू ई स्क्वायर, इट इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय म्यू नॉट सी। फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर विच इज यू इंटू म्यू नॉट सी। u हमारे पास है 2.5 अपॉन 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी एनर्जी डेंसिटी u की, इंटू म्यू नॉट। म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू सी, इसकी वैल्यू होगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 4 पाई से 4 पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 2.5 को 3 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डेसिमल को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, क्या हो जाएगा 25 अपॉन 30 इंटू 10, -7 + 8 बिकम्स +1, फर्दर इट बिकम्स 25/3। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है ई स्क्वायर की 25/3। इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इट इज रूट ऑफ 25/3 विच इज 5/√3। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, 5/1.732 इट इज इक्वल टू 2.88, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारे पास क्या आ गया 2.88 और अप्रोक्स करके 2.9 वोल्ट पर मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई हेयर, 2.9 वोल्ट पर मीटर। Now to find the peak value of electric field, this is the root mean square value of electric field. पीक वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, ई नोट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ई आर एम एस। देखो हमने पहले भी डिस्कस किया था, द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसलिए आप यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई करोगे। इट बिकम्स ई नोट इज √2 इंटू ई आर एम एस दैट इज 2.9 वोल्ट पर मीटर। √2 किसके इक्वल होता है 1.414 इंटू 2.9 विच इज इक्वल टू 4.07 वोल्ट पर मीटर। दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई हेयर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने दोनों वैल्यूज यहाँ पे फाइंड कर ली, पीक वैल्यू एज वेल एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। नाउ वी हैव टू फाइंड द पीक वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी हेयर। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो C हमारे पास किसके इक्वल होता है, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड B। इट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B हेयर। BRMS किसके इक्वल आ जाएगा ERMS अपॉन C। वैल्यूज पुट करते हैं, ERMS है 2.9 अपॉन 3 इंटू 10⁸ which is equal to 9.6 into 10⁻⁻6 टेस्ला, ठीक है। BRMS हमारे पास क्या आ गई 9.6 into 10⁻⁻6 टेस्ला। Now to find the peak value of magnetic field that is B naught, it is √2 times BRMS which is 1.414 into 9.6 into 10⁻⁻6 which is equal to 1.4 into 10⁻⁻8 Tesla. This is the peak value of magnetic field here. Clear? Next NCERT exercise questions. Question 8.3 is what physical quantity is same for X-rays of wavelength 10⁻⁻10 meter, red light of wavelength
6800 एंगस्ट्रॉन एंड रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ 500 मीटर। देखो इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिवन है, एक्स रेज, रेड लाइट, रेडियो वेव्स और इन सब की वेवलेंथ गिवन है। अब हमें ये बताना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम है फॉर ऑल दीज वेव्स। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, हमें कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन हो उन सब की कॉमन करेक्टरिस्टिक, कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी, दैट इज देयर स्पीड इन वैक्यूम, स्पीड इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द common characteristic is speed of wave in free space that is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब ये वेव्स मीडियम में एंटर करेंगी तो इनकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, बट एयर में इन सारी वेव्स की स्पीड सेम होगी, दैट इज 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8.4 इज a plane electromagnetic wave travels in vacuum along z direction। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी है, ठीक है, इट प्रोपेगेट कर रही है अलोंग z डायरेक्शन। हमें क्वेश्चन में गिवन है व्हाट कैन यू से अबाउट डायरेक्शंस ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 30 मेगाहर्ट्ज, दैट इज 30 into 10 raised to power 6 हर्ट्ज। व्हाट इज इट्स वेवलेंथ, इस क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ को भी फाइंड करना है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इफ वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग जेड डायरेक्शन। हमने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर as well as they are perpendicular to the direction of propagation of wave। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स प्रेजेंट है वो ऑसिलेट करेंगे इन एक्स वाई प्लेन। कौन से प्लेन में वो ऑसिलेट करेंगे, इन एक्स वाई प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑसिलेट इन एक्स वाई प्लेन। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, वी हैव टू फाइंड द वेवलेंथ। क्या रिलेशन होता है, वेवलेंथ इज वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इज 30 into 10 raised to power 6 हर्ट्ज। इट बिकम्स, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 raised to power 8 upon 10 raised to power 7 which becomes 10 meter. 10 meter is the answer. Clear? Now question 8.5 is a radio can tune into any station in 7.5 megahertz to 12 megahertz band। हमें फ्रीक्वेंसी की रेंज गिवन है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हमें फ्रीक्वेंसी की रेंज गिवन है। μ1 हमें क्या गिवन है, 7.5 मेगाहर्ट्ज, दैट इज इट इज इक्वल टू 7.5 into 10 raised to power 6 हर्ट्ज। μ2 हमें क्वेश्चन में गिवन है 12 मेगाहर्ट्ज, दैट इज 12 into 10 raised to power 6 हर्ट्ज। व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड। हमें यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए वेवलेंथ की रेंज को फाइंड करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला वेवलेंथ किसकी इक्वल होती है, इट इज वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फॉर्मूला। लैम्डा 1 क्या होगा, इट इज c बाय μ1। सिमिलरली लैम्डा 2 क्या होगा, c बाय μ2। लैम्डा 1 इज 3 into 10 raised to power 8 अपॉन μ1। μ1 हमें गिवन है 7.5 into 10 raised to power 6 हर्ट्ज। इसको सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे डेसिमल को रिमूव कर देते हैं, इट बिकम्स 30 अपॉन 75 into 10 raised to power 2। ठीक है, 8 minus 6 becomes 2। 5 के टेबल पे इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, देखो 15 के टेबल पे कर देते हैं, 15 2 जा 30
और यहाँ पे 15 5 जा 25, 2/5 इंटू 10⁻², ठीक है, इट बिकम्स 200/5 विच इज 40 मीटर। लैम्डा 1 हमारे पास क्या आ गया, 40 मीटर। लैम्डा 2 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला। लैम्डा 2 क्या होगा, 3 इंटू 10⁸ अपॉन μ2, दैट इज 12 इंटू 10⁶ हर्ट्ज। इट बिकम्स 1/4 इंटू 10⁻², विच बिकम्स 100/4, इट इज 25 मीटर। लैम्डा 2 हमारे पास क्या आएगा, 25 मीटर। सो वी कैन से दैट फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी बैंड, ये जो हमें फ्रीक्वेंसी बैंड गिवन था, द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड इज, कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड क्या होगा, फ्रॉम 25 मीटर टू 40 मीटर, ठीक है। वेवलेंथ बैंड हमारा क्या आएगा, 25 मीटर टू 40 मीटर। Question 8.6 is a charged particle oscillates about its mean equilibrium position with a frequency of 10⁹ hertz। अब इस क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 10⁹ hertz। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। मान लो यहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ये ऑसिलेट कर रहा है बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन लाइक दिस with frequency of 10⁹ hertz. What is the frequency of electromagnetic wave produced by the oscillator? इस चार्ज के कारण, इस ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल के कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रही है, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना, अगर चार्ज की वेलोसिटी 0 होती है, मतलब चार्ज अगर स्टेशनरी हो, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर चार्ज मूव कर रहा हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर चार्ज मूव कर रहा हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। But if charge is moving with non-uniform velocity, that is it is accelerated charge particle, उस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी एज दैट ऑफ द ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। क्लियर। तो यहाँ पे ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी हमें क्या गिवन है, 10⁹ हर्ट्ज। सो वी कैन से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ EM wave produced by this oscillating charge particle is also be 10⁹ hertz, ठीक है। it is equal to the frequency of oscillating charge particle. Next is question 8.7. The amplitude of magnetic field part of a harmonic electromagnetic wave in vacuum is, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 510 नैनो टेस्ला। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव, इस वेव का, देखो जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन है उसका मैग्नेटिक फील्ड, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है 510 नैनो टेस्ला। अब इसी वेव की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव C is equal to E0 by B0, it is equal to E0 by B0. From this we can say that E0 is equal to C into B0. It becomes 3 into 10⁸ into 510 into 10⁻⁹ देखो नैनो टेस्ला का मतलब क्या होता है, 510 into 10⁻⁹ टेस्ला। हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, 510 into 3, it becomes 1530 into 10⁻⁹ plus 8 becomes 10⁻⁻1, which is equal to 1530 upon 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। The answer is 153 Newton per coulomb. Clear? The SI units of electric field is Newton per coulomb. Question 8.8 is, suppose that electric field amplitude of an electromagnetic wave is this. E0 हमें given है, that is 120 Newton per coulomb and its frequency is 50 megahertz.
that is 50 into 10 raised to power 6 hertz. Find B naught magnetic field vector, omega angular frequency, k wave number और propagation constant एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। ये चारों फैक्टर्स हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं, ठीक है। वन बाय वन फाइंड करते हैं, ए पार्ट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बी नोट। हमें ई नोट गिवन हो और बी नोट को हमें फाइंड करना हो तो हम हमेशा रिलेशन यूज करेंगे बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। रिलेशन क्या है? C is equal to velocity of electromagnetic wave is equal to E naught by B naught. From this E naught is equal to C into B naught. C हमारे पास क्या होगा? देखो E naught तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें B naught फाइंड करना है, ठीक है। तो B naught क्या बन जाएगा? E naught by C. It is 120 upon 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या बन जाएगा? 40 इंटू 10 रेज टू पावर -8 बन जाएगा, ठीक है। विच इज फर्दर रिटन एज 4 इंटू 10 रेज टू पावर -7 टेस्ला। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज 400 इंटू 10 रेज टू पावर -9 टेस्ला, विच इज 400 न्यूटन नैनो टेस्ला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बी नोट क्या आ गया? 400 नैनो टेस्ला। फिर हमें क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को हम फाइंड कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू। ओमेगा किसके इक्वल होती है? इट इज 2 पाई म्यू, वेयर म्यू इज द लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इट बिकम्स 2 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू पुट कर दी। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 50 मेगा हर्ट्ज, दैट इज 50 इंटू 10 रेज टू पावर 6 हर्ट्ज। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो 2 इंटू 50 बिकम्स 100, 100 इंटू 10 रेज टू पावर 6 बिकम्स 10 रेज टू पावर 8। इट बिकम्स 3.14 इंटू 10 रेज टू पावर 8 रेडियन पर सेकेंड। दैट्स द यूनिट्स ऑफ ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट के क्या है यहाँ पे? इट इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट और वेव नंबर। k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा विच बिकम्स इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे हमें वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है। अगर वेवलेंथ गिवन होती तो हम बहुत इजीली k को फाइंड कर सकते थे, बट क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ गिवन नहीं है। तो हम इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। लैम्डा किसके इक्वल होता है? लैम्डा इज इक्वल टू c बाय म्यू। ये रिलेशन तो आप सबको लर्न होगा, ये बहुत बार हमने अप्लाई कर दिया है। c by mu, where mu is the frequency, wavelength is inversely proportional to frequency. It becomes 2 pi upon c by mu. mu यहाँ पे डिवीजन में है, ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। It becomes 2 pi mu by c. 2 pi mu क्या होता है? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। We can say that k is equal to ओमेगा by c. k किसके इक्वल है? ओमेगा by c. ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, इट इज 3.14 इंटू 10 रेज टू पावर 8 अपॉन सी क्या है? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 10 रेज टू पावर 8 से 10 रेज टू पावर 8 कैंसिल हो जाएगा। 3.14 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो k हमारे पास क्या आ जाएगा? इट इज 1.05 पर मीटर, ठीक है। के ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं? पर मीटर, या फिर आप यहाँ पे रेडियन पर मीटर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, रेडियन पर मीटर। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा इन दिस क्वेश्चन। देखो लैम्डा का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। लैम्डा देखो क्या आ जाएगा? लैम्डा इज c बाय म्यू। c क्या है? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 50 इंटू 10 रेज टू पावर 6 हर्ट्ज। ये क्या बन जाएगा? 50 इंटू 10 रेज टू पावर 6 हर्ट्ज। इट बिकम्स 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 300 इंटू 10 रेज टू पावर 6 अपॉन 50 इंटू 10 रेज टू पावर 6। ये कैंसिल हो जाएंगी दोनों टर्म्स, एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। वेवलेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी? 6 मीटर। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 6 मीटर। दिस इज द ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन।
नाउ बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। देखो अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन एक्सप्रेशंस को फाइंड करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हमारे पास क्या बन रही है, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। जब ओमेगा टी वाली टर्म नेगेटिव हो तो वेव कौन से डायरेक्शन में, हमें कौन सी डायरेक्शन में वेव गिवन होगी, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस ओमेगा टी होता है तो कौन सी डायरेक्शन होती, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी डायरेक्शन में है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ई नोट, ई नोट हमें क्वेश्चन में हमने अभी फाइंड किया था। देखो ई नोट हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, 120। ठीक है, ई नोट इज 120 इंटू साइन के हमने फाइंड किया था, दैट इज के की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1.05। आप देख सकते हो क्वेश्चन में के की वैल्यू क्या है, 1.05 पर मीटर। इट बिकम्स 1.05 एक्स माइनस ओमेगा, ओमेगा इज 3.14 इंटू 10 रेज टू पावर 8, 3.14 into 10 raised to power 8 t. This is the expression for electric field. This is the expression for electric field. Now the expression for magnetic field B. It is B naught sin kx minus omega t. ठीक है, B naught हमने अभी फाइंड किया था क्वेश्चन में। B naught हमारे पास आया था 400 नैनो टेस्ला। ठीक है, 400 नैनो टेस्ला, दैट इज 400 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 इंटू साइन के क्या है, 1.05 एक्स माइनस ओमेगा, दैट इज 3.14 इंटू 10 रेज टू पावर 8 टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 साइन 1.05 एक्स माइनस 3.14 इंटू 10 रेज टू पावर 8 टी। Clear? This is the expression for magnetic field B here. Next is question 8.9. Terminology of different parts of electromagnetic spectrum is given in the text. हमें टेक्स्ट बुक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम गिवन है। यूज E इज इक्वल टू एच मी। एनर्जी की हमें एनर्जी का हमें फॉर्मूला यूज करना है, E इज इक्वल टू एच मी ओ for energy of a quantum of radiation photon and obtain photon energy in units of electron volt. हमें एनर्जी को डिराइव करना है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हर एक वेव के लिए हमें ये करना है। In what way are the different scales of photon energies that you obtain related to the sources of the electromagnetic radiation? देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला हमें गिवन है, E इज इक्वल टू एच म्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच यहाँ पे क्या है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इट इज 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। म्यू इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एनर्जी को जब हमें जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं बाय E से, वेयर E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, जब हम एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 इंटू फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी वेव्स हैं, हर एक वेव की फ्रीक्वेंसी अलग है। ठीक है, यहाँ पे हम हर एक वेव की फ्रीक्वेंसी को 1 by 1 पुट करेंगे अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम की हर एक वेव की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला।
समझ आ गया आपको? देखो अब हम क्या करते हैं, जो हमारी बुक में टेबल गिवन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम गिवन है, उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएटर। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन वेव। फिर थर्ड कॉलम हम बना रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एनर्जी को हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे सोर्सेस, उस वेव के सोर्सेस को यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट गामा रेस। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सी रेस की बात कर रहे हैं? गामा रेस। गामा रेस की फ्रीक्वेंसी हमें बुक में गिवन है, that is 3 into 10 raised to power 20 hertz, that is 3 into 10 raised to power 20 hertz। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 6.6 into 10 raised to power -34 into this frequency 3 into 10 raised to power 20 upon 1.6 into 10 raised to power -19। इसको आप सॉल्व करोगे, आपके पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, दैट इज 1.24 इंटू 10 रेज टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप खुद से फ्रीक्वेंसी की ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे और सॉल्व करके देखोगे, आपके पास ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, दिस इज द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोर्स क्या है गामा रेज के? दिस इज द एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, दीज आर रेडिएटेड बाय द एटॉमिक न्यूक्लियस। नाउ सेकेंड रे, सेकेंड हम ले रहे हैं एक्स रेज। ठीक है, गामा रेज के बाद हम बात कर रहे हैं एक्स रेज के बारे में। एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी होती है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 18 हर्ट्स, 3 इंटू 10 रेज टू पावर 18 हर्ट्स। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को पुट करेंगे और पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास आएगी 1.24 इंटू 10 रेज टू पावर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड द सोर्स ऑफ एक्स रेज इज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। जब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन अब टारगेट के साथ स्ट्राइक करता है, कोलाइड करता है, तो उस केस में एक्स रेज एमिट होती हैं। ठीक है, थर्ड इज अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, थर्ड इज अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज की फ्रीक्वेंसी है 10 रेज टू पावर 15 हर्ट्स, 10 रेज टू पावर 15 हर्ट्स। एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगी 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। And the source of ultraviolet rays is excitation of electrons, excitation of electrons in atoms, in atoms। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को गेन कर लेते हैं तो वो एक्साइट हो जाते हैं टू अ हायर लेवल, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, उस केस में अल्ट्रावायलेट रेज एमिट होती हैं। फोर्थ इज विजिबल रेज, फोर्थ इज विजिबल रेस। विजिबल रेस की फ्रीक्वेंसी होती है 6 इंटू 10 रेज टू पावर 14 हर्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, 6 इंटू 10 रेज टू पावर 14 हर्ट्स। इट्स एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे और सॉल्व करने के बाद आपके पास एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगेन द सोर्स ऑफ द विजिबल रेज इज सेम, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स। फिफ्थ इज infrared rays, fifth is infrared rays. The frequency of infrared rays is 10 raised to power 13 hertz, 10 raised to power 13 hertz, and its energy in electron volt is 4.125 into 10 raised to power -2 electron volt. The source of infrared rays is again the same,
एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, ठीक है। अब कौन सी वेव रेडिएट कर रही है ड्यूरिंग द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स ऑफ द एटम्स, ठीक है। जो एटम में एनर्जी लेवल्स हैं उनके डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि कौन सी वेव यहाँ पे रेडिएट होगी आउट ऑफ दीज थ्री। नेक्स्ट सिक्स्थ इज माइक्रोवेव्स, ठीक है। माइक्रोवेव्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स इज 10⁻10 हर्ट्ज and its energy in electron volt is 4.125 into 10⁻⁻5 electron volt. The source of microwaves is oscillating current in vacuum tubes. Oscillating current in vacuum tubes. Seventh is radio waves. The frequency of radio waves is 3 into 10⁸ hertz and its energy in electron volt is 1.24 into 10⁻⁻6 electron volt. The source of radio waves is oscillating current, ठीक है। The source of radio waves is same, the oscillating current. Clear? This is the question 8.9. Next is question 8.10. In a plane electromagnetic wave, the electric field oscillates sinusoidally at a frequency of this. Frequency हमें given है 2 into 10⁻10 hertz and amplitude 48 volt per meter. एम्पलीट्यूड 48 वोल्ट पर मीटर का मतलब हमें यहाँ पे ई नॉट गिवन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू गिवन है, दैट इज 48 वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव? ए पार्ट में हमें वेव की वेवलेंथ को फाइंड करना है। देखो वेवलेंथ किसके इक्वल होगी? इट इज इक्वल टू सी बाय म्यू। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। C है 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 into 10⁻10 hertz, which becomes 3/2 into 10⁻⁻2 meter, which is 1.5 into 10⁻⁻2 meter. This is the wavelength of given electromagnetic wave. Now the B part of the question is, what is the amplitude of oscillating magnetic field? हमें यहाँ पे oscillating magnetic field का amplitude find करना है, that is we have to find B naught here. जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड गिवन हो और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड फाइंड करना हो, ठीक है, तो हम हमेशा रिलेशन यूज करते हैं C is E naught by B naught. From this B naught becomes equal to E naught by C. E naught हमें गिवन है 48 वोल्ट पर मीटर अपॉन C, दैट इज 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड. On solving it becomes 16 into 10⁻⁻8 Tesla, or we can say it is 1.6 into 10⁻⁻7 Tesla. This is the value of amplitude of oscillating magnetic field B naught. Now in C part of the question, show that average energy density of electric field equals average energy density of magnetic field B. अब हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B here. Average energy density of इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बी आर. देखो एवरेज एनर्जी डेंसिटी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो हम इसको UE से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. ठीक है, E नॉट स्क्वायर लिख सकते हो आप यहाँ पे. मैग्नेटिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा? हाफ एज इट इज. एप्सिलॉन नॉट यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे म्यू नॉट डिवीजन में आएगा. ठीक है,
ई नॉट स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा, बी नॉट स्क्वायर आएगा। देखो आपको पता होगा, हमने थ्योरी वाले लेक्चर्स में भी ये डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में हम कांस्टेंट के की वैल्यू क्या लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिज्म के केस में हम के की वैल्यू क्या लेते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई, वेयर म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट अगर डिवीजन में है तो म्यू नॉट मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे म्यू नॉट डिवीजन में आएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमें ये प्रूव करना है यू ई इज इक्वल टू यू बी। ठीक है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हेयर। हम क्या कर रहे हैं, यू ई का एक्सप्रेशन यहाँ पे लेते हैं, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ई नॉट की जगह हमें यहाँ पे बी नॉट स्क्वायर लेके आना है। ठीक है, तो हम कैसे लेके आ सकते हैं, सी किसके इक्वल होता है, इट इज ई नॉट बाय बी नॉट। फ्रॉम दिस ई नॉट बिकम्स इक्वल टू सी इंटू बी नॉट। ई नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे सी इंटू बी नॉट, यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, पुट इन दिस इक्वेशन, यू ई किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर। अब बी नॉट स्क्वायर आ गया, देखो अब हमें क्या लेके आना है, म्यू नॉट लेके आना है। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ से हटाना है और म्यू नॉट लेके आना है। उसके लिए अब हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। सी स्क्वायर यहाँ से क्या बन जाएगा, इट इज 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करें, यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दें, यू ई किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू बी नॉट स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, यू ई बिकम्स इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ये हमारे पास क्या आ गया, ये किसकी वैल्यू है, इट इज द average energy density of magnetic field, that is it is UB. From this we can prove that UE is equal to UB. Average energy density of electric field is equal to average energy density of magnetic field B. यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, hence proved. Clear? So this is all about the NCERT examples and NCERT exercise questions. Thank you so much.